द पेट मार्केट वाज अराउंड 4000 करोड़ टोटल, एंड अभी हम लोग देखें तो करोड़ का मार्केट हो गया है, तो उसमें भी 70% पेट फूड मार्केट है। आपने कैसे इसको ग्रो करने की सोची, कैसे आपने सोचा कि इसको बिजनेस में कन्वर्ट करा जा सकता है अब? आई थिंक क्या होता है, जब आपकी कोई चीज़ नेसेसिटी होती है तो उस नेसेसिटी के लिए आप मेहनत करते हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। व्हेन यू क्रिएट अ नीड, एंड इट इज नॉट मी, आई एम जस्ट लेटिंग पीपल नो दैट डॉग हैज टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जब पेट पेरेंट्स आते थे तो दे वांट समथिंग कि जो भी सस्ता फूड है वो दे दो, एंड अभी आपने क्या शिफ्ट देखा, बिकॉज यू आर वर्किंग फ्रॉम 2001 एंड 2, एंड अभी 2024 चल रहा है। Basically, everybody is more into work. Everybody has lesser time for their family. Everybody has lesser time to spend in the kitchen. आई सी अ लॉट ऑफ पेट पेरेंट्स एंड पेट ब्रांड्स जो लोग बोलते हैं कि जो आप अगर घर का मील देंगे तो इट विल नॉट बी दैट हेल्दी जितना एक पेट फूड जो पैकेट फूड आता है वो। From that generation जहाँ पर मैंने अपने कुत्तों को 18-20 साल जीते देखा है, हेल्दी जीते देखा है मैंने उनको, दूध रोटी खा करके। कॉन्ट्रडिक्शन तो वहीं से स्टार्ट हो गया जहाँ आपने एक माइंडसेट सेट कर दिया लोगों के दिमाग में कि ग्लूटेन इज नॉट गुड फॉर डॉग्स, lactose is not good for dog. Obviously, anybody who wants to sell, they have to contradict. सर देयर आर लॉट ऑफ पेट ब्रांड्स, दे आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड। पहले पेट ब्रांड होती तो एक या दो टूल्स या पेडिग्री, अभी के टाइम में हम लोग देखें तो 100 ब्रांड्स रोज खुलती हैं पेट्स की। एग्जैक्टली आपने कैसे कॉम्पिटिशन कैसे देखते हैं आपने? See, I'll tell you what. सर लाइक आपने जो जर्नी जब स्टार्ट की थी, जब अपना इंटरनेशनल डॉग बाजार स्टार्ट किया था, देयर वाज नो सच पेट ब्रांड्स इन द मार्केट एंड यू आर द फर्स्ट वन इन जयपुर जिसने स्टार्ट किया था। एंड उस वक्त जब स्टार्ट किया था आपने, तो आपने किस पर्पस से स्टार्ट किया था? See, dogs has always been in my blood, and I wanted to. I mean, it was never in my mind that my passion will eventually become my profession. There was a vacuum. यहाँ पर जो मैं विजन देखता था, I mean, उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब इंटरनेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, और जब हम जैसे लोगों को कोई एक्सपोजर नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है। Now you have Google, you know everything, what is happening across the world. उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, तो बेसिकली इतना ज़रूर पता था कि डॉग केवल कुछ परिवार तक सीमित है। अच्छे जो रॉयल फैमिलीज़ हैं यहाँ की, या फिर कुछ अच्छे पैसे वाले लोगों तक ही ये चीज़ सीमित। और अगर मुझे भी कोई अच्छा डॉग देखना है तो मुझे उनके घर के बाहर खड़े होकर के और गेट से झाँक के देखना पड़ता था। You know, just want to see a specimen, because they were so arrogant people that they never let a person like me come inside their home and have a look at their dog. So that was something really very pinching. मुझे लगा था कि सनातन संस्कृति में हर परिवार का हिस्सा रहे हैं गाय और कुत्ता। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की बनती है, और डॉग हमारा इंटीग्रल पार्ट रहे, राइट फ्रॉम रामायण, राइट फ्रॉम महाभारत। तो अब ऐसा क्या हो गया कि कुत्ते सिर्फ रईसों तक सीमित हो गए, जबकि ये तो कंपेनियन है और ये तो हर किसी को इसका सुख मिलना चाहिए। तो मेरा एक ही सपना था कि उस वक्त, जैसे फॉर एग्जांपल एक जर्मन शेपर्ड है, मैं किसी एक अच्छे फैमिली के पास जर्मन शेपर्ड बच्चा लेने जा रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस टाइम, 20 साल 25 साल पहले, 1 साल पहले। तो वो लोग जर्मन शेपर्ड उस वक्त एक बच्चा शायद 50,000 40,000 का सेल करते थे, और ट्रस्ट मी, उस वक्त के 50-40,000 मतलब आज के हो गए 25 लाख रुपए। बट टेक्निकली सर लाइक हम लोग अगर देखें तो उस वक्त सेल होते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ जो रॉयल फैमिलीज है वो लोग करते थे। आपसे वही बोलना चाहो कि एक आम आदमी अगर कुत्ता पालना चाहता था तो वो निकास से बच जा। तो मेरा एक ही ख्वाब था कि आईडीबी का एक ही सपना कि हर घर में वो डॉग अपना, चाहे वो इंडी डॉग हो, चाहे वो ब्रीड वाला डॉग हो, डॉग होना चाहिए। एवरीबडी हैज अ राइट टू ओन अ पेट, टू पेट हिम, टू लव हिम, एंड टू गेट 100 टाइम्स लव इन रिटर्न। इसी थॉट के आधार पे हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। आई वाज द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज डॉग सेल ऑल्सो। मतलब जिस जमाने में शायद 50,000 के जर्मन शेपर्ड 40,000 के बिकते थे, आई स्टिल रिमेंबर मैंने 1999 में जर्मन शेपर्ड ऑफर किए थे। आई सोर्स देम फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, वेरियस पीपल, वेरियस फैमिलीज, एंड उनको बहुत कन्विंसिंग करने में मुझे बहुत मेहनत लगी कि यार, इट्स नॉट अबाउट कि what price you are selling, it's about what kind of people you are selling the dogs to or giving their dogs to. Sir, is there any support behind your back, because when you were selling pets and you need some connections कि आप उसको बेच सकें, because एक जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम लोग जैसे मैंने स्टार्ट किया तो इट नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू बी देयर जब आप सेल कर रहे थे, तो आपने वो मार्केट कैसे क्रिएट किया उस वक्त? देखो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली राजस्थान एक बहुत ही टिपिकल स्टेट है, और हम जोग्राफिकली बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े इनफैक्ट इंडिया में, बट रिसोर्सेज वाइज हम लोग इतने यहाँ पर मीनिंगफुल रिसोर्सेज नहीं है। लोगों की अर्निंग भी उतनी ज़्यादा नहीं है और लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी वैसी नहीं है।
लोग बहुत काइंड हैं यहाँ के, और गाय और डॉग उनके संस्कृति का, उनकी लाइफ़स्टाइल का, उनकी अपब्रिंगिंग का पार्ट रहा है। हुँ। जस्ट दैट कि दे वर नेवर एक्सपोज्ड टू दीज़ डॉग्स, स्पेसिफिक ब्रीड डॉग्स। सो इनिशियली हम लोगों ने आई ऑर्गेनाइज्ड माय आई मीन मैंने जब पहला डॉग शो पार्टिसिपेट किया था, आई आई डिड अ स्टॉल, ₹1500 की स्टॉल थी। ₹5000 मैंने अपने किसी अंकल से उधार लिए और वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया, और उसके शायद 1 या 2 साल के बाद, 2001 की बात है, स्टॉल लगाई थी जब मैंने। So you are doing this work from 2003 में मैंने अपना पहला डॉग शो ऑर्गेनाइज़ किया था, और अब मैं 25 डॉग शोज़ करा चुका हूँ कंसेक्यूटिवली। और उस वक़्त ऑब्वियसली डॉग्स बहुत कम थे, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, बट वो सफ़र इतना लंबा रहा, तो लोगों तक पहुँचने का सबसे जो स्ट्रॉन्ग मेरा माध्यम था, वो ये इस तरह के इवेंट्स ही थे, बिकॉज़ यहाँ पर लोगों को मैंने जिस भी रीज़न से कोशिश की मैं एक अवेयरनेस क्रिएट करूँ, लोगों को अपने इवेंट तक लाऊँ। लोग आएँगे तभी वो देखेंगे कि बेसिकली हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ टू बी विद द डॉग। Until unless you don't come across them, you will never ever realize कि how important they are, as a part of your life. तो इस तरह के इवेंट्स ने बहुत मेहनत हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, और इस तरह के इवेंट्स ने बहुत अच्छी अवेयरनेस लोगों में लाई। मतलब मेरे इवेंट में आई रिमेंबर मैंने ऐसे-ऐसे इवेंट भी किए हैं डॉग शोज़ जहाँ पर 40-40, 50-50 हज़ार लोगों ने पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम ऑल अक्रॉस द स्टेट। और मुझे खुशी इस बात की होती थी कि इवेंचुअली वहाँ पर कोई फ़िल्म स्टार या कोई सेलिब्रिटी वहाँ पर परफ़ॉर्म नहीं कर रही है, वहाँ पर सिर्फ़ डॉग्स हैं, और उन्हें देखने के लिए इतना लोग दूर-दूर से आए हैं। और हमारा ये जो डॉग्स के प्रति जो प्यार है वो ऐसे इवेंट से बढ़ ही रहा है। सो आई वाज़ लाइक वेरी हैप्पी। सो जैसे हम लोग देखें आज से 10 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, द पेट मार्केट वाज़ अराउंड 4000 करोड़ टोटल एंड अभी हम लोग देखें तो 40,000 करोड़ का मार्केट हो गया है। और जो 4000 करोड़ पहले मार्केट था, वो सिर्फ़ पूरा मार्केट था, उसमें भी 70% पेट फूड मार्केट है। सो जब आपने स्टार्ट किया था, तो आपने कैसे इसको ग्रो करने की सोची? कैसे आपने सोचा कि इसको बिज़नेस में कन्वर्ट करा जा सकता है अब? बिकॉज़ यू नीड मनी टू सर्वाइव एंड मनी टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर होम। सो आपने वो कैसे शिफ्ट किया कि आई समहाउ डोंट थिंक दैट इट इज़ अबाउट द मनी। आई थिंक क्या होता है जब आपकी कोई चीज़ नेसेसिटी होती है, तो उस नेसेसिटी के लिए आप मेहनत करते हैं। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। When you create a need, and it is not me, I am just letting people know that dog has to be an integral part of the society. हाँ, They are your best stress busters, they are your best healers, they take away all the negativity. और इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहाँ everything is rotating about your material needs, you need a companion who don't judge you, who love you unconditionally, and who make you feel calm, relaxed, composed, and who takes away all your pains. And dog is the best alternate. ये फ्री की दवाई है। आप उसको सुबह-शाम एक रोटी दे रहे हो ना, चाहे वो आपका कोई पेट डॉग हो, कोई ब्रीड वाला डॉग हो, कोई स्ट्रे डॉग हो। तो बेसिकली हमें लोगों को सिर्फ़ ये बताना था कि डॉग कितने ज़रूरी पार्ट है आज की ज़िंदगी में। इट इज़ दे आर जस्ट लाइक योर मेडिसिन। और जब किसी चीज़ को आप मेडिसिन बना देते हो ना, तो उसके लिए इंसान फिर उसके लिए ये प्रश्न नहीं रह जाता कि मैं कैसे डॉग लाऊँगा, कैसे उसे अफ़ोर्ड करूँगा, कैसे वो उसका मैं खर्चा पूरा करूँगा। वो फिर अपने आप वो उसके लिए मेहनत करता है ताकि वो उसको एक अच्छी सस्टेनेबल लाइफ़ दे सके अपने अपने डॉग को। अगर आप लोगों को ये रियलाइज़ करा दो कि डॉग डॉग नहीं है, वो दवाई है, 100 मर्ज़ों की एक फ्री की दवाई है, तो आई एम श्योर यू वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट द बेस। पीपल विल इवेंचुअली, और ये बेस मैंने नहीं बनाया है, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज़, ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, लाइक ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर वहाँ की पॉपुलेशन से डबल पेट्स है। तो इंडिया के तो 150 करोड़ लोगों का देश है, और यहाँ हम लोग अभी प्रोबेबली 1% लोगों के पास भी डॉग नहीं है इंडिया के अंदर। तो अभी तो ये बहुत लंबी जंग है, एक बहुत लंबी जर्नी है जो हमें अभी एक्सप्लोर करनी है। एंड आई बिलीव देयर विल बी अ डे जहाँ पर इंसान, हिंदुस्तान का हर एक शख्स अपनी रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतों से ऊपर उठ करके खुद की लाइफ को भी सपोर्ट कर रहा होगा, और साथ ही साथ उसकी लाइफ में एक डॉग भी होगा जो उसकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होगा। इससे ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी, और इससे पता नहीं कितने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो पेट केयर हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे वो ग्रूमिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, और चाहे वो इस तरह का कोई भी रिलेटेड सर्विसेज हो। तो इट्स अ कंप्लीट बेसिकली चेन विच इज डेवलपिंग। 4 से 40 हज़ार करोड़ पहुंचा है, एंड आई आल्सो सी अ डे जहां इंडिया में शायद ही 40 लाख करोड़ तक भी पहुंचेगा। नहीं सर, जैसे आपने जब काम कर रहे थे तब से जब पेट पेरेंट्स आते थे तो दे वांट समथिंग कि जो भी सस्ता फूड है वो दे दो। एंड अभी आपने क्या शिफ्ट देखा बिकॉज़ यू आर वर्किंग फ्रॉम 2001 एंड 2 एंड अभी 2024 चल रहा है।
तो उसमें कुछ स्लाइटली डिफरेंस देखा होगा आपने, वो क्या देखा पेट पेरेंट्स में? स्लाइट नहीं है, बेसिकली एवरीबडी इज मोर इनटू वर्क, एवरीबडी हैज लेसर टाइम फॉर देयर फैमिली, एवरीबडी इज लेसर टाइम टू स्पेंड इन द किचन। चाहे वो हमारी होम मिनिस्टर्स हो, हमारे घर की जो महिलाएं होती है, पहले ऐसा होता था कि घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती थी कि साहब किचन संभालो, घर संभालो। नाउ दे आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। दे आर ऑल्सो वेंचरिंग आउट इन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो जब खाना सबका बनता था तो कुत्ते की भी 2 रोटी बन जाती थी, जो घर में एक आपका कंपेनियन है। अब चूँकि लोगों के पास अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है, स्विगी, ज़ोमैटो ज़िंदाबाद है, घर पे होम डिलीवरी चाहते हैं, तो फिर डॉग के लिए डेफिनिटली दे वांट अ सस्टेनेबल, ईज़ी गोइंग वे वेयर दे कैन फीड देयर डॉग। इसीलिए यही वजह है, समय की कमी की वजह से, कि ये इतना बड़ा पेट फूड मार्केट जो है उसने इंडिया में जगह बनाई है। बट आई समहाउ स्ट्रांगली बिलीव, आज भी अगर आप चाहते हो कि आपका डॉग हेल्दी रहे, लंबी उम्र जिए, I I may be contradicting with whatever business thing it is going on, but precisely fresh food की कोई होड़ नहीं है। आप चाहते हो आपका कुत्ता 15-20 साल जिए, तो आज भी अगर आप होममेड फ्रेश बिना प्रिजर्वेटिव का खाना देंगे, तो उसमें लाइफ भी उसकी लंबी रहेगी, बीमारियां उसके नेग्लिजिबल रहेगी, और आपकी पॉकेट पे कम। बट सर इट्स लाइक ये ऐसा है बिकॉज़ आई सी अ लॉट ऑफ पेट पेरेंट्स एंड पेट ब्रांड्स जो लोग बोलते हैं कि जो आप अगर घर का मील देंगे तो इट वोंट बी दैट हेल्दी जितना एक पेट फूड जो पैकेट फूड आते हैं वो। फ्रॉम दैट जनरेशन जहां पर मैंने अपने कुत्तों को 18-20 साल जीते देखा है, और नहीं जीते। हेल्दी जीते देखा है मैंने उनको, दूध रोटी खा करके। कॉन्ट्रडिक्शन तो वहीं से स्टार्ट हो गया, जहां आपने एक माइंडसेट सेट कर दिया लोगों के दिमाग में कि ग्लूटेन इज नॉट गुड फॉर डॉग्स, लैक्टोज इज नॉट गुड फॉर डॉग्स। तो बेसिकली ऑब्वियसली एनीबडी हु वांट्स टू सेल, they have to contradict whatever the existing thing नॉट गुड फॉर डॉग्स वाई। that is how they can create that need, they can create that demand. So I believe in fresh, organic, preservative less food, चाहे वो इंसानों के लिए हो, चाहे वो हमारे इन कंपेनियंस के। सो देयर आर लॉट ऑफ पेट ब्रांड्स दे आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड। आप जैसे देखते होंगे यू आर इन द फील्ड एंड आपको पता होगा कि काफ़ी ब्रांड्स हैं जिसने काफ़ी हाइप पे आ गई हैं, अभी कुछ हैं और अभी कुछ ब्रांड्स वर्क भी कर रही हैं। पहले पेट ब्रांड होती तो 1 या 2 टूल्स या पेडिग्री, बट अभी के टाइम पे हम लोग देखें तो 100 ब्रांड्स रोज़ खुलती हैं पेट्स की एग्ज़ैक्टली। तो आपने कैसे कॉम्पिटिशन कैसे देखते हैं आपने? See, I'll tell you what, India is a big consumer base. यहाँ पूरी दुनिया से लोगों की नज़र है, because we have the highest middle class who has got the highest purchasing power. और ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक ब्रांड हैं जो इस वेव को टैप करना चाहते हैं, इस वेव को इनकैश करना चाहते हैं और अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। बट उन लोगों के लिए मेरी एक ही एडवाइस है, टिल द टाइम यू डोंट हैव अ पैशन, टिल द टाइम यू डोंट enjoy it literally, not like an opportunistic, but like a passionate person who really want to evolve, who really want to create something, who really want to contribute, for the betterment of the life of just not the people, but for the dogs also. I think they are the one who will sustain. 100 ब्रांड्स आते हैं, 100 ब्रांड जाते भी हैं, और opportunistic रवैया किसी को भी ग्रोथ नहीं दे पाएगा। Pets are purely about your passion. They are purely about your hobby. They are purely about your emotion. Pets are kind of your soul partners. If you really want to grow, you need to love them. You need to take them like a whole life, not like an object with whom you can make money. That is, I think, the only formula for growth and success and to sustain. Otherwise, आना जाना तो लगा रहता है। ये लगा रहेगा। 100, 200, 1000 ब्रांड्स भी आएंगे, कुछ समय बाद वो फेड आउट हो जाएंगे, फेज आउट हो जाएंगे, तो इट वोंट मैटर एट ऑल। ओनली दोज पीपल विल लास्ट हु रियली वांट टू मेक द लाइव्स ऑफ दीज पेट्स एक्चुअली बेटर। सर सो हम जैसे हम जब काम करते हैं मैड अबाउट डॉग्स हमारा था जहाँ पे हम लोग अडॉप्ट कराते हैं पेट्स को एंड देयर वी हैव अ ब्रीडिंग टू कि हम लोग जो ब्रीड डॉग्स हैं वो भी देते हैं। बट अगर हम लोग देखें जयपुर के एनिमल एक्टिविस्ट देखें रेस्क्यूअर्स देते हैं तो दे फील है कि ब्रीडिंग शुड बी बैन, है ना, एंड दे कंडेम दिस इशू कि है ना इसको बंद कर देना चाहिए। सो व्हाट डू यू फील कि ये कर देना चाहिए? बिकॉज एज माई ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ब्रीड डॉग भी है लेकिन वो डॉग है तो उसको ऐसे डिफ्रेंशिएट ना करके हम लोग बस इलीगल ब्रीडिंग बैन कर दें, ना कि ब्रीडिंग। See, I don't want to get into this topic. Everybody has a different say. This is a country of 150 crore people. So everybody has a different mindset. And I mean, nobody should impose each other's thought on, somebody. Dog is a dog, as you said, rightly said. डॉग को नहीं पता कि मैं जर्मन शेपर्ड हूँ, कि मैं लैब्राडोर हूँ, कि मैं गोल्डन रिट्रीवर हूँ, कि मैं एक स्ट्रे डॉग हूँ। हम कह सकते हो कि देर आर डॉग्स विच आर प्रिविलेज्ड, जिनको एक गोद नसीब होती है, घर नसीब होता है,
and there are dogs who are unprivileged. So I think एक सिंपल मोटो होना चाहिए सभी डॉग लवर्स का कि दे शुड लव. आपको अगर ब्रीड का ही कोई पर्टिकुलर डॉग चाहिए, बिकॉज सी आई टेल यू व्हाट, so there is a whole history which is involved. When you develop a breed, particularly let's say golden retriever, तो golden retriever का पूरा आप अगर encyclopedia पढ़ेंगे 400 पेजेस का, तो there is a history. उनकी जनरेशंस पे स्टडी की गई है, उनका पूरा जेनेटिक कोडिंग की गई है, एंड यू कैन डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स, the way of living, their behavior, attitude, their structure, their anatomy, everything can be precisely predicted कि यार ये डॉग है, एक फैमिली डॉग है, ये सिर्फ प्यार करेगा, कभी किसी को बाइट नहीं करेगा, कंपेनियन रहेगा, ये एक हीलर डॉग भी बनेगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप एक पर्टिकुलर. प्रॉब्लम क्या होती है, आप किसी व्यक्ति को कोई अगर पर्टिकुलर उसका एक पर्पस है, तो आप किसी पर थोप नहीं सकते. अपनी अपनी चॉइस है. आई मे लाइक BMW, यू मे लाइक Audi, somebody like a battery rickshaw, somebody like a rickshaw, and somebody like to walk, even despite probably they have 10 cars in their garage. तो ये एक पर्सनल चॉइस है. इंडिया में मैं एक चीज मानता हूँ, बिकॉज आई एम इनटू अडॉप्शंस आल्सो. सो मेरा एक ही पर्पस है कि जितने भी इंडिया में स्ट्रे डॉग्स हैं, आज 150 करोड़ की आबादी है, 5 करोड़ डॉग्स हैं. अगर कोई आप पर्टिकुलर ब्रीड का डॉग रख भी रहे हो, विद योर चॉइस, विद ऑल रिस्पेक्ट, आपको पूरा राइट है, तो साथ ही साथ आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपकी गली के अंदर अगर कोई 1-2 डॉग्स रहते हैं, उनको एटलीस्ट उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहते हो, आप उनको घर नहीं लाना चाहते हो, नो प्रॉब्लम. एटलीस्ट इंश्योर कि उनको एक सस्टेनेबल लाइफ मिले. जहाँ 2 रोटी आपके डॉग के लिए बन रही है घर में, तो वहाँ 1 रोटी आप उसको भी बना के खिलाओ, ताकि उसको भी जीने की वजह मिले. को प्यार करो, पत्थर मत मारो, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ लॉन्ग ऐसी सर्विस देगा कि आपका घर, आपकी लाइफ बिल्कुल, और आपकी गली, आपकी पूरी कॉलोनी सिक्योर रहेगी. तो आई थिंक देयर नीड टू बी अ बैलेंस व्हिच हैज टू बी स्ट्राइक. सो जैसे आप पेट बिजनेस में भी हैं, हम लोग इससे ही पैसा कमाते हैं और इसी से हम लोग घर चलाते हैं हमारा. जब हमने आपको देखा था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, यू हैव अ स्टोर इन सीसकी एंड वाज डूइंग रियली ग्रेट. आपने कैसे शिफ्ट किया एज अ पॉफी जो आपने खोला अभी, इट रियली, आपने बहुत अच्छा मनी इन्वेस्ट किया इसमें. तो कैसे किया आपने पेट बिजनेस को, कैसे ग्रो करा आपने? अगर किसी को स्टार्ट करना हो तो कैसे करे? सी हमेशा याद रखना, एक एक बिल्कुल सिंपल थॉट है. व्हाटएवर बिजनेस यू आर डूइंग, always ensure whatever you are getting from the society, a part of that earning should go back to the society also. ये एक बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस करना पड़ता है. अरे तक कि मदर अर्थ ने आपको जो दिया है, उसका आप एक पार्ट मदर अर्थ को वापस करो, तो मदर आप अर्थ आपको और ब्लेस करेगी, आप और ग्रो करोगे. तो ये एक कॉज, एक पर्पस, एक आपका एक इनिशिएटिव हमेशा आप अपने काम से अटैच रखना. चाहे आप कचौरी बेच रहे हो, चाहे आप कुत्ते बेच रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको एथिकल काम करना चाहिए, आपको ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पर इस सोसाइटी में आपका नाम हमेशा याद रखा जाए, और आपको ऐसा करना चाहिए जहाँ पर लोग आपको आपके अच्छे काम के लिए भी जाने. तो आप हमेशा ग्रो करोगे. इट्स ऑल द एनर्जीज, इट्स ऑल द कर्मा विच स्ट्राइक्स बैक. तो ऑलवेज ट्राई एंड डू द बेस्ट पॉसिबल कर्मास दैट यू कैन. अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था आज से कुछ 2 साल पहले आपने दिया था, एंड यू वर टॉकिंग अबाउट कि मैं 12 महीने में एक 100+ स्टोर्स खोल दूँगा वर्ल्ड वाइड, है ना? तो उसमें अभी कितना अपना टाइम है? See, so that was basically a part of a deal that we signed with some franchisee company, and somehow I I was very keen, I was very excited to associate with them. But जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया लोगों को, और हमने कुछ 12 स्टोर्स खोले भी 3 महीने के अंदर इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया. बट प्रॉब्लम क्या होती है, मैं सबको ये बोलूँगा, आप अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, इस इंडस्ट्री को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो सिर्फ कमाने की नीयत से मत आओ. आपके अंदर पशुओं के प्रति प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि आप उन्हें, उनकी कुछ आप हेल्प कर पाओ, और आप उनकी सोसाइटी को, उनकी लिविंग को और बेटर कर पाओ. अगर आप प्योर लाला स्टाइल में आओगे कि भाई साहब मैं तो 2 रुपए लगा रहा हूँ और मुझे तो 2 के 4 करने हैं, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे. और आई थिंक दैट वाज द बेसिक कॉज दैट आई रोल्ड माई सेल्फ आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन. क्योंकि जो भी 12 लोग हमने आइडेंटिफाई किए, दे वर विलिंग टू डू गुड एज इन्वेस्टर्स, कि 1 करोड़ रुपए ला करके हम लोग बैंगलोर में, दिल्ली में, सूरत में, वडोदरा में, या फिर कैलकाटा में हम स्टोर तो खोल लेंगे, बट हमें डॉग को टच भी नहीं करना, हमें डॉग से प्यार भी नहीं करना, डॉग हमारे पास नहीं आना चाहिए. तो बॉस, सॉरी, थैंक यू, बाय बाय. इधर यू रोल आउट, इधर आई विल रोल आउट. वी कैन नॉट ग्रो. दो दोनों तरफ से बचनी चाहिए चीज़ें, है ना?
ठीक है सर। आप जैसे मैं आपको देखता हूँ जब आपका कोई भी आपका शो होने वाला है इंटरनेशनल डॉग शो हम कराते हैं जो, उसमें आपने कैसे वो आइडिया कैसे आया आपके कि मैं इस आइडिया को ऐसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा कि पूरे इंडिया में सबसे बड़ा पेट शो मेरा होगा। इनफैक्ट हम लोग अगर देखें, एक और ब्रांड अभी स्टार्ट हुआ है पेट फेड करके, जो ये डॉग शो कराता है बट स्टिल दे आर नॉट बूटस्ट्रैप्ड, दे आर फंडेड। हम लोग बूटस्ट्रैप ऐसा रह गए जैसे ना, आप बूटस्ट्रैप करके भी ज़्यादा डॉग्स बुला लेते हो। क्या आपका वो प्यार है पेट्स के प्रति या फिर क्या? देखो सारी गणित जो है ना वहीं आकर के रुक जाती है। जब तक आप पैशनेट नहीं हो, मैं समझता हूँ ज़िंदगी में उन लोगों ने अपना मुकाम भीड़ से बहुत अलग बनाया है जो पैशनेट थे। अब म्यूज़िक में अगर आप बात करते हो, म्यूज़िक माइस्ट्रो कौन है साहब? ए आर रहमान साहब। ए आर रहमान घुस गए, मतलब वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे घुस गए कि 24 घंटे उनके दिमाग में सिर्फ म्यूज़िक चलता था, तो इसी वजह से आज वो ऑस्कर्स भी लिया है। बहुत सारे अदर म्यूजिशियंस, उनको लगा यार ये अच्छा काम है यार, एक म्यूजिक डायरेक्टर को एक पिक्चर के 5 करोड़ मिल जाते हैं, चलो अपन भी दुकान खोल लेते हैं। तो उनकी दुकान चलती नहीं। तो उनकी दुकान कैसे चल सकती है? किसी भी व्यक्ति की दुकान चलेगी जब आप पैशनेट हो। मैं समझता हूँ कि आप कचरा उठाने में भी अगर आपका पैशन है ना कि यार मुझे मेरी गली, मेरा शहर, मेरा मोहल्ला हमारा ऐसी ही है, तो वो कचरा उठाने का स्टार्टअप भी आपको अरबों डॉलर्स दे देगा। आप बहुत बड़े बन जाओगे अगर आप जेन्युइनली पैशनेट हो अपने उस कॉज के लिए। तो अपना किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है, अपना किसी से कहीं कोई मुझे नंबर्स में विश्वास नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक छोटी-सी कचौरी की दुकान भी खोल रहे हो और वहाँ पर आप 500 लोगों को कचौरी खिला करके एट द एंड ऑफ द डे यू हैव गुड स्लीप, you have enough money to feed your family, you can take care of your needs. I think that is the most important factor, to be happy and to make everybody happy. 500 कस्टमर्स जो कचौरी खा के गए, वो आपसे बहुत खुश है। तो ज़रूरी नहीं कि आप 5 लाख को कैटर करो या 50 लाख को कैटर करो। ग्रोथ का कोई मॉडल नहीं है, ग्रोथ की कोई स्केल नहीं है। एक आदमी रोज़ के हज़ार रुपए कमा करके भी अपने आप को ये सोचता है कि साला अपन ही भगवान है, और एक आदमी 10 लाख करोड़ कमा करके भी रात को उसको नींद नहीं आती और वो बहुत एकदम मेंटल डिसऑर्डर और ज़ीरो पीस के साथ में अपने बेड में जाता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे पैसे का, ऐसी ग्रोथ का कोई सेंस नहीं है। सो जैसे आप अभी जिस आप स्टेज पे हैं, इट्स रियली वेरी गुड है ना, और आपसे बहुत लोग इंस्पिरेशन भी लेते हैं। जैसे मैं खुद पर्सनली आपसे स्टडी कर रहा था, मेरे को बहुत चीज़ें समझ में आई कि यार अच्छा ऐसे इनने ऐसे काम किया तो वो मैं कॉपी करने की सोचता हूँ कि यार ऐसा कुछ करेंगे। तो एवरी जो सक्सेसफुल पर्सन है उसके पीछे एक जने का हाथ होता है, मेंटर उनके पीछे होता है। आपके पीछे कौन था सर? यार एक जने को तो मैं क्रेडिट अगर अपनी ज़िंदगी में दूँ कि मेरे पावर हाउस रहे हैं, तो ये गलत होगा। एट मल्टीपल ओकेजन्स, एट मल्टीपल स्टेजेस आपको बहुत सारे किरदारों की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है जो आपको सब्सटैंशिएट करें, आपको सपोर्ट करें, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो मैं समझता हूँ कि शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि जब भी मैं अपने लोज़ पर रहा हूँ, जब भी मुझे ऐसे किसी पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ी है, तो भगवान ने किसी न किसी रूप में आकर के, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से मुझे सब्सटैंशिएट किया है, सपोर्ट किया है और इतनी ताकत दी है कि मैं वापस से स्ट्राइक बैक करूँ। आई हैड माई लो डेज़, आई हैड माई बैड डेज़, पर हमेशा कहीं न कहीं ईश्वर की कोई न कोई ऐसी ऐसा स्वरूप मेरे साथ रहा है जहाँ पर उसने मुझे इतनी ताकत दी है। चाहे वो मेरी माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, मेरी बिटिया के रूप में हो, मेरे मेंटर के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, और अ, जिनसे मैं मोटिवेट भी हूँ कि मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे उन लोगों की ज़िंदगी में उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रखनी है। तो मैं समझता हूँ यही अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और मेंटरशिप ऐसी रही है इन लोगों की कि मैंने अपने आप को और अच्छा बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश की है और अच्छा काम किया है। सर आपके फेलियर्स क्या बताइए? आपने फेलियर्स कैसे फेस करे? बिकॉज़ सक्सेस तभी मिलता है आप बहुत सारे फेलियर से गुज़रते हैं। तो आपने क्या फेलियर्स देखे जिसमें आपको बहुत सीख मिली और जो आप देना चाहेंगे? आई थिंक एवरी डे इज़ अ लर्निंग, एवरी डे यू फेल एट, आप 10 अगर नई चीज़ें करते हो, तो मैं मानता हूँ 10 में से आपको 9 जगह पर फेलियर्स ही मिलेंगे। बी रेडी फॉर इट। बट वो एक जो आपका सक्सेस है वो बाकी 9 फेलियर्स को फेड आउट कर देता है और उस एक सक्सेस से आप मोटिवेट होकर के अगली बार आप और बेहतर प्रयास करो। सी फेलियर आपका तभी होगा ज़िंदगी में जहाँ आपके टास्क में आपने 100% एफर्ट नहीं डाला है। रॉकेट है या एरोप्लेन है, वो 10 लाख अलग-अलग सर्किट से मिलके बनता है। कंबाइन करते हैं तब जाके आपको एक सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च या फिर एक फ्लाइट देखने को मिलती है। अगर एक भी सर्किट उसमें अगर कहीं अगर आपने एक मिसिंग हो गया या कहीं आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, तो वो पूरा का पूरा 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का प्लेन या 50,000 करोड़ का रॉकेट नीचे आ जाएगा। तो आई थिंक फेलियर का सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है कि आप अपना 100% दो और बाकी फिर भगवान के हाथ में छोड़ दो।
अपनी तरफ से आपको ये सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि आई हैव गिवन माय बेस्ट। सर आप भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ऐसे सर? दैट इज़ देयर इज़ अ फोर्स व्हिच ड्राइव्स ऑल ऑफ यू। एंड आप कुछ लाइक कुछ करते हैं पूजा पाठ भी इसमें कुछ आपने? 100%। अच्छा, फिर आप आई थिंक अपने इष्ट को तो 24 घंटे स्मरण करना चाहिए और अपने चित्त में, अपने बैक ऑफ द माइंड में, अपने सबकॉन्शियस में हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। आपके पास एक चम्मच भी अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पास है, एक पेन भी आपके पास है, तो उसके लिए भी अगर आप ग्रेटफुल होंगे, इस नेचर को और ऑलमाइटी को, तो ऑलमाइटी आपको हमेशा ब्लेस रखेगा अपने हर आशीर्वाद और अपनी हर खुशी से। सर आपने लो मोमेंट्स लो ऐसे लो मोमेंट्स आते हैं जैसे हम सबके ज़िंदगी में आते हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि यू आर ब्लेस्ड इनफ है ना कि आपके पास चीज़ें हैं, एक पेन हो तो भी उसमें करो। बट समटाइम्स आई फ़ील व्हाट आई फ़ील ना कि ऐसा मैंने लोगों को देखा है कि जब भी उनके लो मोमेंट ज़िंदगी में आते हैं, तो उनके पास कुछ भी हो बट दे ऑलवेज़ फ़ील कि यार मेरे पास ये क्यों नहीं है? दे ऑलवेज़ क्वेश्चन। आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है? यार मैं कॉमन इंसान हूँ, मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में वो सारे एहसास मौजूद हैं जो किसी भी एक व्यक्ति, ऑर्डिनरी व्यक्ति की ज़िंदगी में होते हैं। पर अगेन, आप 2 ही तरीके होते हैं ज़िंदगी को जीने के कि या तो आप ग्लास को ऐसा देखो कि वो आधा भरा हुआ है या ग्लास को देखो कि वो आप आधा खाली है। मैं हमेशा भगवान से जब कोई भी मेरी शिकायत होती है, तो मैं एक थॉट मेरे दिमाग में साथ-साथ ये भी चलता है कि यार जितनी खुशियों से भगवान ने मुझे नवाज़ा है, ईश्वर ने मुझे जितनी चीज़ें दी है, जितने एहसासों से मुझे उन्होंने जो बख्शा है, मैं समझता हूँ वो भी शायद लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में नहीं है। तो आई ऑलवेज़ ट्राई एंड सी द ब्राइटर साइड। बाकी परिपूर्ण लाइफ़, 100% अकम्प्लिश्ड लाइफ़, तो मैं समझता हूँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण की भी नहीं थी। उन्होंने भी अपने जो भी उनका 90 साल का एक एक सांसारिक जीवन था, तो उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे लो और हाई मोमेंट्स देखे हैं। परफेक्शन जैसा बट ये में कोई शब उनको पर्पस पता था ना कि पर्पस क्या है उनका एग्जैक्ट दैट उनसे जब पूछा गया कि आप छोड़ क्यों रहे हो वृंदावन है ना, तब उन्होंने यही कहा था कि मेरा पर्पस ये नहीं था, मेरा पर्पस अब जो है वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। सो डू यू लाइक फील कि आपको कोई पर्पस है लाइफ में जो आपको मिला है? देखो क्या होता है ना कि ये एक बहुत ही पर्सनल थॉट है कि आपका क्या पर्पस होता है। और क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको और आपके ज़िंदगी में जो लोग हैं उनको पता होती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में सिर्फ आपको पता होता है। वो आप खुद से बात करते हो ना जब आपको रियलाइज़ होता है। और मैं मुझे लगता है कि व्हेनेवर आई टॉक, आई नो आई हैव अ पर्पस, एवरीबॉडी हैज़। या किसी का पर्पस होता है कि बस मुझे अपनी रोटी कमानी है, किसी का पर्पस होता है कि बस मुझे अपने बैंक बैलेंस को भरना है, किसी का पर्पस होता है कि मुझे 10 गाड़ियाँ खड़ी करनी है, किसी का पर्पस होता है कि मुझे एक अच्छा-सा चार्टर्ड या फिर एक अच्छा-सा प्लेन लेना है। मुझे लगता है कि मुझे मेरा पर्पस पता है और मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं इस दुनिया से जाऊँ, तो मैं एक ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माय पार्ट, कि जिससे मेरे जाने के बाद भी शरीर इमॉर्टल नहीं है, शरीर तो मॉर्टल है, एवरीबॉडी हैज़ टू गो। पर मेरे जाने के बाद भी वो नाम लोगों के ज़हन में ज़िंदा रहे और जब भी मेरा नाम किसी की ज़ुबान पर आए, मेरे मौजूदगी में या मेरी एब्सेंस में, तो वो एक मुस्कुराहट के साथ ही मेरे नाम को याद रखें। आई थिंक माय पर्पस इज़ टू स्प्रेड स्माइल्स एंड टू स्प्रेड लव एंड टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी फॉर दीज़ companions however I can, however I has to do it, I will do it. सर आपका स्केड्यूल क्या रहता है लाइक फॉर लाइक इतना बिजी है, यू हैव योर ओन अब तो इतना बड़ा कॉफ़ी हाउस एंड यू हैव योर ओन अनदर स्टोर आपका एक है आईडीबी करके जहाँ पे सी स्कीम में, तो आपका स्केड्यूल आप मेंटेन कैसे करते हैं? लाइक यू हैव अ टीम, गुड टीम, और यू आर हार्ड वर्किंग? Definitely I have a good team and it is never about working hard, it is about working smart. People have 100 stores also, people have got set up worldwide also, but it's not that they have to individually go everywhere and handle things on their own. It is all about managing, it is all about having good people, good team, good backup, and managing the entire resource that you have in a way that you don't have to involve yourself personally, but to incorporate those people who have equal passion like you and who can uh, make you grow. It is this journey, I think any journey for that matter, is never about an individual. It is always about a team, equally passionate, equally hard. सर आप बचपन से ऐसे थे कि लाइक यू हैव टू बी इन दिस पेट में ही या फिर जानवरों के लिए, बिकॉज जैसे हम छोटे में से पूछा था कोई कि क्या बनना है तो मैं डॉक्टर बोलता था, कोई पायलट बोलता था, तो आपका हमेशा से ये था कि मेरे को कुछ जानवरों के लिए करना है? यार मैं
देखो जानवरों के लिए करना जैसा आजकल जो एक नई जो जेन ज़ी है या जो मिलेनियल्स है या जो भी है एक्स-वाई-ज़ी, हाउएवर यू डिफाइन देम, जेन अल्फा है, आई थिंक दे आर क्वाइट स्मार्ट। उनको पता होता है कि उनको करना क्या है। दे आर सो एक्सपोज्ड टू सो मच ऑफ होल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड डिफरेंट सोर्सेज। दे आर वेरी क्लियर। हमारी जनरेशन में कुछ भी क्लियर नहीं होता था। हमारे घर वाले ठोक पीट के हमें बोलते थे कि भाई ये बनना है तो ये बन जाओ, ये बनना है ये बन जाओ। तो बेसिकली हमारी नज़र में हमारा विजन तब तक कुछ नहीं होता था कि 10th क्लास के बच्चे से भी अगर कोई पूछ रहा है कि नाउ यू आर आपने 10th एक माइलस्टोन क्लियर कर लिया, नाउ आज बच्चे को पता है कि वो 3rd स्टैंडर्ड में भी है तो ही नोज ही वांट्स टू बी अ पायलट और ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर और इंजीनियर। आई पर्सनली नेवर हैड अ चॉइस, देन नेवर हैड अ विजन दैट वेज, एंड moreover probably I was equally clueless for a guy of my age that उसको बड़े होके करना क्या है। इतना मुझे पता था कि मुझे उस रैट रेस में नहीं भागना, जहाँ पर ये होड़ है, जहाँ पर ये दौड़ है, जहाँ पर आपका कॉम्पिटिशन लाखों करोड़ों लोगों से है। मेरा एक सिंपल फंडामेंटल था, एक पुरानी मूवी का एक बहुत कमाल डायलॉग है अमिताभ बच्चन की, कि हम जहाँ से खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो मुझे शायद कुछ ऐसा करना था कि लोग मुझे देख के मोटिवेट हों, लोग मुझे देख के इंस्पायर हों, मैं पायनियर बनूँ और कुछ ऐसा करूँ कि लोगों के लिए एक नज़ीर हो। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर किसी भी लेवल पे, किसी भी चीज़ पर, किसी भी सब्जेक्ट पे पैशन है, मैं समझता हूँ इफ यू ड्राइव योर लाइफ विद दैट पैशन इन योर माइंड, नोबडी कैन स्टॉप यू ग्रोइंग। You may have identity crisis initially, but then people will identify you हुँ। as a subject. सर आपका इंस्पिरेशन कौन है अभी एज़ सच, मतलब या किसी से लिया होगा आपने? कोई रोल मॉडल तो होता है कि यार ऐसा कुछ करना है। जैसे मैनी पीपल आई फील, मुझे लगता है कि यार एक जैसे शाहरुख खान से आई टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। सो यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई एम नॉट इन द रैट रेस अगेन ऑफ गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज पीपल हु आर रियल सक्सेसफुल। आई ट्राई टू इंस्पायर फ्रॉम दोज पीपल हु हैव फेल्ड इन देयर लाइफ। दैट्स हाउ आई रियलाइज कि उन्होंने कहाँ कमी छोड़ी, कहाँ उनसे गलती हुई। और हमेशा क्या होता है, जो लोग फेल हो जाते हैं ना, तो उनके पास वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल होता है। मिसाल नहीं, वो एक इंसाइक्लोपीडिया है। वो आपको हर उस रास्ते पर बताएँगे, उस रास्ते के बारे में बताएँगे, चैलेंजेस के बारे में, कि जहाँ पर उन्होंने मात खाई। तो रादर देन टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द सेलिब्रिटीज़, आई बिलीव you have inspiration all around you. It could be your father, it could be your mother, it could be your assistant, it could be your peon, it could be your laborer, it could be your helper, it could be anybody. So rather than taking the inspiration from the icons, you should take inspiration from the people whom you are associated to. They have a journey that they have lived, and they have 100 more pages to tell and share where they have lagged and failed. वो आपको बताएँगे क्या नहीं करना। Correct. सर आपका रिलेशनशिप पापा से कैसा था, आपके फादर से? My father is a great man. मुझ में अगर ज़िंदगी में मुझे लगता है मैं बहुत ही एक आई डोंट नो हाउ एज़ अ पर्सन आई रेट माई सेल्फ, बट अगर मुझ में ज़रा सी भी अच्छाई है और मुझ में अगर कोई भी गुण है अच्छे, तो मैंने अपने पेरेंट्स से लिए हैं, मेरी माँ से लिए हैं, मेरे पिता से लिए हैं। और मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले कि उन्होंने बचपन में मुझे ऐसी वैल्यूज़ दी कि मैं शायद एक बहुत ही ज़्यादा अजीबो-गरीब सोसाइटी में होने के बावजूद भी मैंने अपना रास्ता नहीं भटका। योर फादर वाज़ इन वेटरनरी, आई गेस। येस, माय फादर इज़ अ फार्मासिस्ट एंड हमारा राजस्थान का सबसे पुराना वेटरनरी मेडिकल स्टोर है। अभी भी है? कहाँ पे सर? पाँचबत्ती पर ही, मेडिकल के नाम से ही है, और मेरे फादर का नाम हुकम है। उन्हीं के नाम से एस्टैब्लिश हुआ था ये। और पशुओं के प्रति प्रेम भी जो मुझ में आया है, वो मेरे पिता से ही मुझे मिला है, विरासत ही है ये। उस विरासत को उन्होंने जो पेड़ लगाया था, उनके बहुत सारे ख्वाब और सपने थे, पर शायद वो अपने दौर से 25-30 साल आगे थे। तो उनके उन जो विज़न था, उनके जो सपने थे, उनको हमने कोशिश की है कि मटेरियलाइज़ करके, और उस पेड़ को जिन्होंने
जिसे मेरे फादर ने लगाया, उस पेड़ के हम लोग भी फलों का आनंद लें। पेस्टिसाइड्स बन जाए, उसके बाद अच्छे-अच्छे वो डालें, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। सर आपका विज़न क्या है? 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे इस चीज़ को। एक तो आपका जो अपना कॉफ़ी है और जो आपके स्टार्टअप आपका जो बिज़नेस है, इसको ग्रो करने का माय ब्रांड इज़ आईडीबी। या आई नो इंटरनेशनल डॉग बाज़ार, हाँ, आपको आईडीबी भी इतना ग्रो करना है, एक विज़न ये है और एक विज़न है कि आपको जानवरों के लिए क्या करना है? यार आईडीबी को ग्रो तो ऐसे करना है कि मैं चाहता हूँ कि लाइक माइंडेड लोग जो पैशनेट हैं, जो सोसाइटी को और एनहांस करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं, मैं उनके साथ जुड़ूँ, अपने इस परिवार को और बड़ा करूँ और लाइक माइंडेड पैशनेट लोगों का एक पूरी कम्युनिटी बिल्ड करूँ, जहाँ पर वो एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करें, जहाँ वो बिल्कुल रॉबिनहुड स्टाइल में काम करें कि इसी इंडस्ट्री पर ग्रो भी करें और इसी इंडस्ट्री से जो भी वो गेन कर रहे हैं, वो अनप्रिविलेज्ड बच्चों को अपना मेजर स्टेक ट्रांसफर कर दें। अच्छा। ताकि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मतलब वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर वी हैव सो मच ऑफ मिज़री एंड मिज़री इज़ नॉट जस्ट मिनिमाइज्ड टू पीपल, इट इज़ एक्सपैंडेड टू दीज़ कंपेनियंस आल्सो। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा इनके लिए काम इसलिए हो क्योंकि इंसानों के लिए तो दुनिया की हर सरकारें, सारे ऑर्गेनाइज़ेशन, सारे संगठन, सारी लॉज़, अथॉरिटीज़ और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और एक्स-वाई-ज़ेड जितने भी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो सब इनके लिए काम कर रहे हैं। पर इनके लिए बहुत कम लोग हैं जो डेडिकेटेडली, पैशनेटली काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, उस सोसाइटी को मैं सपोर्ट करूँ और उस सोसाइटी को मैं इतना मजबूत बनाऊँ कि आने वाले कुछ सालों में सड़क पर हिंदुस्तान में एक भी कुत्ता भूख से मरता हुआ, एक्सीडेंट से मरता हुआ, बीमारी से मरता हुआ नहीं मिले। So there was a case in Vaishali Nagar, if you remember, I saw your comment also, जहाँ पे एक 3 लोग थे जिन्होंने दारू पी के एंड कुत्ते को बहुत मारा था और उसको फेंक दिया था, उसकी पूरी आंतड़ियाँ जो होती हैं वो टेयर कर दिया था। उस पे आपने कमेंट किया था कि आई विल वॉच देम या सी देम, कुछ ऐसा। सो उस जैसे वो लोग तो भग गए, ठीक है? उनका पुलिस कंप्लेंट भी हुआ था एंड लॉट ऑफ एनिमल एक्टिविस्ट कम ऑन रोड एंड ट्राई टू उसको बहुत करने की कोशिश की थी। तो व्हाट वर लाइक आप क्या चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसा रूल बन जाए क्योंकि लोग तो ऐसे भागते फिरेंगे? यार रूल तो देखो बॉस, जब निर्भया कांड हुआ था 2000 आई थिंक 10-11 में इंडिया में, तब सबको पता था कि अ, रेप की सज़ा मौत है। उस वक़्त शायद उनको दे वर हैंग या और आफ्टर का भी दिया था। 1 साल बाद, हाँ। बहुत अच्छी बात है ये। बट क्या रेप केसेस कम हो गए? आई थिंक उस 2011 और 2025 के अगर आप आंकड़े उठाओ के देखोगे, तो शायद ऐसी घटनाएँ 100 गुना हो चुकी हैं। पहले तो केवल जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते थे, वो इस तरह की डेयरिंग करते थे। आजकल तो 15-15, 16-16 साल के बच्चे भी इस तरह की हरकतें अंजाम दे रहे हैं। आई डोंट नो वेयर दिस सोसाइटी इज़ गोइंग बट वी आर गेटिंग मोर एंड मोर ब्रूटल। और कलयुग, इस युग को हम एक्चुअली डिफाइन कर रहे हैं कि ये इतना काला युग है, ये ऐसे काल का युग है, जहाँ पर सिर्फ बुराई हो रही है। अवेयरनेस इज़ द की, कंपैशन इज़ द की। एजुकेशन सिस्टम को हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि जहाँ पर हम छोटे से छोटे बच्चे को मॉरली इतना साउंड कर दें कि वो ना तो किसी महिला को, ना किसी बड़े को, ना किसी बच्चे को और ना ही किसी कुत्ते को, ना किसी गाय को, ना किसी बेजुबान को हार्म करे। हमें हमें ऐसी सोसाइटी बिल्ड करनी पड़ेगी जहाँ पर लोगों में खुद में इतना कंपैशन हो कि वो ऐसी कोई हरकत ना तो खुद करें, ना ऐसा किसी को करने दें। डोंट यू फील इट्स अ प्रॉब्लम विद पॉलिटिकल सिस्टम बिकॉज़ वी हैव पॉलिटिकल लीडर्स जो पढ़े लिखे खुद ही नहीं है। सो हाउ विल दे एजुकेट पीपल? सी ये एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और मैं समझता हूँ कि इस पर मेरी टिप्पणी कितनी इंपॉर्टेंट है आई डोंट नो बट we will actually go away from the subject that we have started our conversation with. Somehow I feel India is a very young country. We are just 70 years old. और आप अगर मॉडर्न वर्ल्ड के डेवलप्ड नेशंस को भी देखोगे, ऐसा नहीं कि यूएस में रेप नहीं होता, यूएस में मर्डर नहीं होते, जबकि वो तो 300 साल पुराने नेशन, यूएस में ज़्यादा होता है सर, बहुत पुरानी डेमोक्रेसीज है, वहाँ पर लोगों ने इवॉल्व किया है, सिविक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हुआ है, सिविलाइज सोसाइटी बहुत स्ट्रांग हुई है, लॉ इन्फोर्समेंट उनका बहुत अच्छा है। India is a country of 150 crore people and we are growing, we are developing. Education is the only key which can actually take us out from this gutter of negativity, the gutter of bad upbringing, the gutter of doing all the heinous crime, not just to humans around us, but to even animals. And compassion, education, awareness is the only key where we can actually win the trust of people.
यहाँ मारपीट करके, ठोक करके, बुरे के साथ बुरा बन करके हम कभी भी एक सस्टेनेबल सोसाइटी क्रिएट नहीं कर सकते। एनिमल अब्यूज़ भी होती है, तो आई थिंक उन लोगों को जगाने की, उन लोगों को झकझोरने की और उन लोगों के अंदर भी जो अच्छाई छुपी हुई है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। एंड इट कैन बी डन वेरी वेल थ्रू काउंसलिंग रादर देन जस्ट टेकिंग द अ aggressive ways. सो मेरा एक क्वेश्चन है, सिग्नेचर क्वेश्चन है, आई आस्क एवरीबॉडी जितने मेरे गेस्ट हैं पॉडकास्ट में अभी तक। सो इफ आई लाइक अभी हम आपको जीरो पे रखते हैं एंड इफ आई गिव यू 1 करोड़ रुपीज राइट नाउ, सो व्हाट बिजनेस यू विल स्टार्ट? नॉट पेट्स, इसके अलावा कुछ भी। I do nothing except pets in my life. I know nothing except dogs in my life. तो यू विल स्टार्ट लाइक जो आप अभी कर रहे हैं वही आप नहीं, मैं एक बहुत अच्छा उस 1 करोड़ रुपए से मैं एक बहुत ही कमाल सस्टेनेबल मॉडल बनाऊँगा एक शेल्टर का, कि ऐसा शेल्टर जो ना सिर्फ़ अपने आस-पास रहने वाले अनप्रिविलेज्ड डॉग्स की हेल्प कर सके, बल्कि उस शेल्टर में कभी भी ₹1 भी किसी से भीख माँगने की ज़रूरत ना पड़े, किसी से डोनेशन की ज़रूरत ना पड़े और वो शेल्टर खुद अपने आप को रन करे, अपने आस-पास के भी जो दूसरे छोटे जो इस तरह के ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनको भी हेल्प करे और वहाँ एक ऐसा मॉडल बिल्ड करे कि वो एक के 100 करोड़ रुपए बना करके और एक की बजाय हज़ारों ऐसे बेसहारा, बेज़ुबानों के काम आ सके। सर आप आईडी को कितना बड़ा करना चाहते हैं? अभी विजन क्या है? व्हाट विल यू डू इन नेक्स्ट 5 इयर्स? आईडीबी को कितना बड़ा करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं अच्छे से करूँ। मैं चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, उसको मैं और शिद्दत से करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, उससे इतना अपने आप को कंसोलिडेट कर सकूँ कि मेरे जो ख्वाब हैं या जो मेरा एक कंट्रीब्यूशन जो मुझे करना है, जिससे मैं मेरे नाम को इमॉर्टल कर पाऊँ, मैं इतना कंसोलिडेट करूँ आईडीबी को कि मैं उस कॉज़ को एक्चुअली सपोर्ट कर पाऊँ। घणे ही बिज़नेसमैन हिंदुस्तान में आए, घणे ही चले गए, उनके पैसे धूड़ खा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी पैसा मैं इससे बनाऊँ, जो भी मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ अपनी लाइफ़ में, उस वैल्यू से मैं कई अनप्रिविलेज्ड लोगों की, कई अनप्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ़ को और बेटर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच सर, इट वाज़ अ ग्रेट टाइम विथ यू एंड आपने जो बताया इट्स वाज़ बहुत सीखने को मिला उससे। थैंक यू सो मच। I hope I have solved your purpose. Thank you.